वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो पहला जो प्रिंसिपल है हमारे पास अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। जो एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं? व्यू ऑफ बिजनेस। पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस को क्या समझा जाता है? सेपरेट समझा जाता है अपने ओनर से। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर्स। मतलब किसके? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, ना ही कि ओनर्स के। ठीक है, owners being regarded as separate from business are considered as creditors of the business to the extent of their capital। देखें बहुत अच्छी लाइन आ गई। owners being regarded as separate, owners को क्या समझा जाता है बेटा? separate from business are considered as creditors। क्या समझा जाता है? creditors of business to the extent of their capital। यानी जहां तक की उनकी कैपिटल है वहां तक उनको क्या समझा जाता है? क्रेडिटर समझा जाता है। समझ पा रहे हैं? यानी बिजनेस ने अपने स्वामी को, मान लीजिए किसी ने 9,50,000 रुपए बिजनेस में है, आज उसकी कैपिटल है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि 9,50,000 रुपए बिजनेस ने उसके स्वामी को देना है। समझ पा रहे हैं बात को? अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड, मतलब देयर अकाउंट, उनके जो अकाउंट है वो क्या किए जाते हैं? क्रेडिटेड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जो भी कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किए एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। यानी जो भी प्रॉफिट और कैपिटल उन्होंने ऐड की है उसे क्या किया जाता है? उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। एंड डेबिट बाय द ड्राइंग्स मेड। अगर उन्होंने कोई ड्राइंग्स की है, यानी उन्होंने बिजनेस में से कोई आहरण किया है, जैसे मैंने पढ़ाया था कि उन्होंने कोई गुड्स निकाल ली, विड्रॉ कर ली, तो क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैश निकाल लिया बिजनेस में से तो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। मैंने बताया आपको एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जैसे अभी हमने अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो सबसे पहले कैश और कैपिटल लिखेंगे, तो जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो कैश भी बढ़ा लेंगे और कैपिटल भी बढ़ा लेंगे। तो सेम यहां पर बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन दी प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल, कैश और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। यानी जो कैपिटल अमाउंट लिखा हुआ है, कैपिटल के सामने जो अमाउंट लिखा हुआ है वो एंटरप्राइजेस की क्या है? लायबिलिटी। किसके लिए? टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर, यानी अपने स्वामी के लिए। समझ पा रहे हैं बात को? मान लीजिए मैंने अभी बताया कि 9.5 लाख रुपए अगर उसमें लिखे हुए हैं कैपिटल में, तो यानी कि बिजनेस ने अपने स्वामी को 9.5 लाख रुपए देने हैं। समझ पा रहे हैं बेटा बात को? दोबारा पढ़ता हूं मैं आपके लिए। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल इज अ लायबिलिटी। अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज। यानी फर्म की क्या, एंटरप्राइजेज की क्या है? वो लायबिलिटी है टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। अपने बिजनेस के मालिक को वो उन्होंने देना है। किसने? एंटरप्राइजेज ने। करेक्ट। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब क्या है? हर जगह ये अप्लाई होती है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनीज। चाहे वो कंपनीज हैं या प्रोप्राइटरशिप है या साझेदारी है। समझ पा रहे हैं बात को? ये था हमारा अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। समझ आया बेटा?